एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल किसी भी कर्व का तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट क्लास एनसीईआरटी को उसमें यहाँ पे 20 क्वेश्चन में बताऊंगा। 20 क्वेश्चन में ऑल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइंड द टोटल एरिया, यहाँ पे क्या बोलते हैं टोटल। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सर्किल। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सर्किल। यहाँ पे सर्किल ये है और इस सर्किल का एरिया हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सर्किल है और इसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, इसके रेडियस ये है मान लो, ये होगा p0। इस सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस एरिया के लिए हम निकाल करके 4 को मल्टीप्लाई कर दें, टोटल सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई कर्व है इस प्रकार का, y इज इक्वल टू एक कर्व है y इज इक्वल टू fx, और ये कर्व है x इज इक्वल टू ए लाइन है, x इज इक्वल टू बी लाइन है, y इज इक्वल टू 0 लाइन है। इस एरिया को आपको निकालना हो यदि, तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए इस एरिया को b से डिनोट करें तो a इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं क्या, ये यहाँ पे इसकी लिमिट होगी a0, ये क्या होगा b0। ए से बी लिखेंगे और यहाँ पे बाई ds लिखते हैं इस एरिया को निकालने के लिए। तो यहाँ पे कर्व के स्थान पे क्या आ गया है, y इक्वल टू fx। यहाँ पे fx के स्थान पे आ गया है ये सर्किल x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो वाई की वैल्यू है, यहाँ पे लाइन s इज इक्वल टू ए के स्थान पे ये लाइन वाई एक्सिस की इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू 0, और ये s इज इक्वल टू ए लाइन होगी यहाँ पे ऐसे s इज इक्वल टू ए लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में ये क्या है, वाई एक्सिस x एक्सिस, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर y इज इक्वल टू fs जैसे कर्व है, यहाँ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यदि हम लिमिट क्या करते हैं, 0 से a लिमिट रख करके इस सर्किल से y की वैल्यू s के फॉर्म में रख कर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इस सर्किल का एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसको निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब उसमें 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यदि टोटल एरिया पूछता है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 0 से a और बाई ds से कर देंगे तो टोटल सर्किल का एरिया आ जाएगा। और वैसे भी आप जानते हो कि सर्किल के रेडियस, एक सर्किल है इसकी रेडियस r हो तो इस सर्किल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो इस सर्किल की रेडियस हम क्या माने हैं, a माने हैं। इसका एरिया जब निकालोगे तो पाई a स्क्वायर यूनिट आएगा, जो आप 10th क्लास और 8th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल। गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्या सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन। देन वी हैव टू फाइंड, देन दिस इज हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन टोटल एरिया ऑफ सर्किल, फर्स्ट टोटल एरिया ऑफ सर्किल फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, क्या ओ ए, यहाँ बी ओ, ओ ए बी ओ, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a,
ये होगा बाई डी एक्स। और 0 से ए बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू लिखेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एस। और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हो, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़े थे, ये होता है 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये लिमिट क्या होगी 0 से ए, ये होगा 1/2 ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। ये अपर लिमिट हुई। लोअर लिमिट में क्या करेंगे, एस के स्थान पे 0 रख देंगे तो 1/2 इंटू 0 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये होगा 4 1/2 ए इंटू 0 1/2 ए स्क्वायर, ये साइन इनवर्स क्या होगा 1। और ये क्या लिखेंगे आगे, ये 0 प्लस 0 ऐसे, तो 4 ए क्या लिखेंगे, ये 0 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, ठीक है। 4 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन कट गया तो पाई बाई 2, तो ये क्या होगा 2 2 जा 4, तो पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये सर्किल का एरिया हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम अब टोटल एरिया ऑफ इलिप्स निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड दी 20 क्वेश्चन बताएंगे। 20 क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन आएगा हर एक बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स ऑन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इलिप्स का डायग्राम आप लोग इस प्रकार से जानते हो, 11th क्लास में ये सब पढ़े थे। इलिप्स, ये इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है ए डैश इसका मेजर एक्सिस है, ये बी डैश इसका माइनर एक्सिस है, यहाँ फोकस होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा ए 0। फिर यदि हम ये एरिया को निकाल करके 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ सेंटर, ये ए। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, गिवन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे। ये ओ ए बी ओ, ये ओ इसको मान लेते हैं, देन टोटल एरिया ऑफ इलिप्स फर्स्ट, इलिप्स फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन, ओ ए बी ओ, ये। अब इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 0 से लिमिट क्या होगी 0 से ए बाई डी एक्स, तो यहाँ पे 4 इंटू 0 से ए, बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू ये है बी अपॉन ए रूट ऑफ ए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए डी एस, ये 4b अपॉन ए, 0 से ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए डी एक्स, 4b अपॉन ए, ये 1 अपॉन 2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से ए, 0 से ए, 0 से ए। अब इसको आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो इतना आप लिख लिए होंगे या क्या है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ये है फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। इसके लिए आप जानते हो कि एरिया है मेजर एक्सिस है, ये अर्थात इसकी वर्टेक्स है ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 4b अपॉन एरिया, ये लिख दिए, और ये 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे x के स्थान पे अपर लिमिट रखते थे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे a अपॉन b, ये अपर लिमिट हो गया। और लोअर लिमिट s के स्थान पे क्या रखेंगे 0, 1 अपॉन 2 इंटू 0, और ये आगे वाला भी 0, जैसे इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 4b अपॉन a, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर से स्क्वायर करते 0 तो पूरा 0, और यहाँ पे क्या हुआ 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ए कट गया तो क्या बचा 1, तो ए इज इक्वल टू होगा 4b अपॉन ए, और 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ये होगा 1, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 4b अपॉन ए, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स, और 1 के स्थान पे साइन पाई बाई 2, ए इज इक्वल टू होगा 4b अपॉन ए, 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन प्लस साइन कट गया, ये होगा पाई बाई 2, ये 2 से 2 कटा, 2 जब 4 हुआ, ए इज इक्वल टू ये होगा पाई ए स्क्वायर बी अपॉन हो गया ए से ए कट गया तो क्या होगा ए इज इक्वल टू पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल इलिप्स का एरिया आ गया, टोटल इलिप्स का एरिया। इस प्रकार से इलिप्स का एरिया निकालते हैं। और अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। फाइंड द, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, इट्स लेटेस्ट रेक्टम। जैसे आप जानते हैं कि पैराबोला इस प्रकार का है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, इस प्रकार का पैराबोला, इस पैराबोला, और इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस है, इसका क्वाड्रेंट 0 है, फोकस से पास होने वाली ये लाइन, ठीक है, फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है। पैराबोला की डेफिनेशन आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे। जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है, तब उस पॉइंट का लोकस कोनिक कहलाता है, ठीक है। और वे फिक्स पॉइंट को कहते हैं जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है, उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे, तब उस पॉइंट के लोकस को कोनिक सेक्शन कहते हैं या कोनिक कहते हैं। अजब और इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस, और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स से। और फोकस से पास होने वाली वह स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होती है उसे एक्सिस कहते हैं, और फोकस से पास होने वाली वह स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है उसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं।
ये एल डैश हो गया, ठीक है। और एक्सिस आप जो कोनिक है वे कोनिक को जहाँ काटता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और कोनिक में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यदि ई की वैल्यू 1 की इक्वल होती है तो कोनिक का नाम पड़ जाता है, कोनिक का नाम पड़ जाता है क्या, कोनिक का नाम पड़ जाता है पैराबोला। ई की वैल्यू 1 से कम होती है तो कोनिक का नाम इलिप्स है। ई का मान 1 से अधिक तो ई का नाम कोनिक का नाम हाइपरबोला। ई की वैल्यू 0 तो कोनिक का नाम क्या पड़ जाता है, सर्किल। और ई की वैल्यू √2 तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो हम पैराबोला की बात कर रहे हैं, यहाँ ई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस प्रकार ये पैराबोला है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, y² = 4ax जे। और ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ये डिस्टेंस यदि a है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होती है 2a, ये वाली डिस्टेंस ये दूरी क्या होगा 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, लेकिन हमको ये सब कुछ नहीं निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम और पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है। ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है a0, तो 0 से a लिमिट रख करके और पैराबोला से y की वैल्यू इसके फॉर्मूला रख कर इंटीग्रेशन करने से आपको ऊपर वाले हिस्से का एरिया आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले का नहीं आएगा। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर वाले हिस्से का एरिया होगा वही नीचे वाले हिस्से का एरिया होगा। तो इसमें हम इसका ये एरिया निकाल करके हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम से बाउंडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस एरिया को निकालेंगे, इसके लिए लिमिट क्या है 0 से a, और पैराबोला से y की वैल्यू से फॉर्मूला कर इंटीग्रेशन कर देंगे। ये वाला एरिया निकल आएगा, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। ये कौन सा एरिया हुआ, पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम से बाउंडेड एरिया हुआ, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं थोड़ा सा व्यवस्थित। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y² = 4ax, इक्वेशन फर्स्ट। then we have to find the area bounded by circle, bounded by parabola first and its latest rectum, ठीक है। दोनों पैराबोला और इसके लेटेस्ट रेक्टम से बाउंडेड एरिया फाइंड करना। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से a बाई ds इंटू 2 0 से वेयर y इक्वल टू क्या है, √4ax। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 0 से a, y के स्थान पे √ क्या लिख देंगे 4ax है, ये dx जो होगा 2 और 0 से a और 2 √a और √x ये ds जो होगा 4 √a, 0 से a और √x ये ds जो होगा 4 √a और 0 से a s की पावर 1/2 ये ds 4 √a और ये s की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 लिमिट 0 से a जो होगा 4 √a s की पावर 3/2 अपॉन 3/2 का लिमिट 0 से a, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 √a और ये 2/3 s की पावर 3/2 का लिमिट 0 से a 8 √a/3 अपर लिमिट a की पावर 3/2 0 की पावर 3/2 ऐसे 8 √a/3 a √a 8a² a² यूनिट, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस पर एरिया पर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं 20 में से 3 हो चुके। अभी 17 क्वेश्चन आपको और बताएंगे।
जिसमें 20 क्वेश्चन में से ही ऑल बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।